राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम महापुरुष जिज्ञास बोध के 21वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि गुरु महिमा कही है, गुरु की महिमा फरमा रहे हैं। सदगुरु के सदके करूं सिर अपना सोबार, जा कायर सु शूरा किया कांगा दिया करार। कांगा दिया करार कूर किरपणता भानी, जत सत्य संतोष पोख दे समता आनी। राम चरण वंदन करे समर्थ अधम उधार, सदगुरु के सदके करूं सिर अपना सोबार। सदगुरु के सदके करूं सिर अपना सोबार। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे सदगुरु के मैं सदके करूं सिर अपना सोबार। 100 बार अपना सिर मैंने हर पल पल बार बार सदगुरु के सदके यानी पूर्ण समर्पण करूं। जा कायर सु शूरा किया, क्या है गुरु की विशेषता कि जीव तो ये कायर था, कायर से शूरवीर कर दिया, कांगा दिया करार। कांगा था, भिकारी था, उसको करारापन दे दिया। भिकारी में कभी करारापन नहीं होता है, पर भिकारी में करारापन दे दिया। कांगा दिया करार, कांगा दिया करार कूर किरपणता भानी। झूठापन, किरपणता थी, बहुत कंजूसी थी, मन में मंगतापन था, बहानी उसको भान दिया। भक्ति के प्रतीक बहुत कंजूस थे, मंगते थे भक्ति के मामले में, समझते नहीं थे। जत्य सत्य संतोष पोख दे समता आणे, जीव को ऐसे पोखा, जत पना दे के, सत्य पना दे के, संतोष दे के, पोख दे समता आणे। समता ले आए। राम चरण वंदन करे समर्थ अधम उद्धार। वंदन करने वाले, ऐसे समर्थ अधम का उद्धार करने वाले सदगुरु के सदके करूं सिर अपना सोबार। मुर्शद मुरीदा मेहर कर हद करी एक बात, राह लगाया बिस्त की राख्या दो जग जात। राख्या दो जग जात रब दी दे रुसनाई, 5 3 तकरार करे कस्बे नहीं काई। खून खवारी काफरी दिल दूर नहकाई घात, मुर्शद मुर्दा मेहर कर हद करी एक बात। मुर्शद मुरीदा मेहर कर, शिष्य पे गुरु ने मेहर करके हद करी एक बात, इस बात की हद कर दी। इस बात को इतना कर दिया कि राह लगाया भिस्त की, कि ये जीव तो बिल्कुल नास्तिक था, पर इसको भिस्त की राह पे लगा दिया, इसको मुक्ति की राह पे लगा दिया। राख्या दो जग जा, 2 जग में जा रहा था, 2 जग में जाते जाते इसको बचा लिया। राख्या 2 जग जात रब दी दे रुसनाई, रब की रुसनाई दे दी, उस परमात्मा की रुसनाई दे दी, उस परमात्मा की पहचान करा दी। 5 3 तकरार करे कस्बे नहीं काई, 5 और 3 से तकरार करा दी, कसबे नहीं काई। मन में किसी प्रकार की फिर कोई कसक नहीं रही, कोई अटकन नहीं रही। खून खवारी काफरी दिल दूर न काई घात, जीव की कैसी थी कि खून कर रहा था। खून का मतलब है कि आत्म खाती था, आत्मघाती था, खवारी थी मन में, काफरी थी, दिल दूर नहकाई घात, दिल से इस घात को दूर करा दिया। मुर्शद मुरीदा मेहर कर हद करी एक बात, मुर्शद का दीदार के सदके करूं शरीर, दे अला इल्फ की बंदगी जिन काट्या भरम जंजीर। मुर्शद का दीदार के सदके करूं शरीर, ऐसे गुरु के दीदार के मैं सदके करूं शरीर, पूरा शरीर न्योछावर, सब कुछ समर्पित,
पूर्ण समर्पित दे अला इल्फ की बंदगी, जिन्होंने इस घट में ही उस परमात्मा की बंदगी को बता दिया। जिन काट्या भरम जंजीर, जिन्होंने सारे भरम की जंजीर को काट दिया। नामदान सतगुरु दिया, दिया ज्ञान निर्वेद, सुमरण संधि बताई के और मिटाई खेद, और मिटाई खेद असंभ आसान कराई। कुबुद्धि कामना हरि धरी, सुबुद्धिया सुखदाई। राम चरण समरथ बिना, कूण लखावे भेद, नाम दान सतगुरु दिया, दिया ज्ञान निर्वेद। नाम दान सतगुरु दिया, सतगुरु ने नाम का दान दिया। सदगुरु ने नाम का दान दे दिया, दिया ज्ञान निर्वेद, निर्वेद का ज्ञान दे दिया। सुमरण संधि बताई के और मिटाई खेद। सुमरण की संधि, संधि का मतलब होता है दो चीजों का मिलान होना, तो सुमरण की संधि जोड़ना। तो सुमरण की संधि बता दी, सुमरण से जुड़वा दिया, सुमरण में लगा दिया, एक में करा दिया। सुमरण संधि बताई के और मिटाई खेद। और शिष्य भी कैसे थे कि उन्होंने उस राह पे चले के ना माना, उस शिष्य भी उसी राह पे थे। और कोई शिष्य ऐसे अंधविश्वासी नहीं थे कि गुरु ने एक बार कह दिया। अपने अंदर जिज्ञासा तो होती है, अपन प्रश्न तो करते, पर अपने में उतनी बुद्धि भी होनी चाहिए कि अपन उसको एक्सेप्ट करें। अपने में तुरंत निर्णय आना चाहिए कि हम सही और गलत को तुरंत करके निर्णय कर पाए। अपन सवाल करना आसान होता है, जिज्ञासा बहुत होती है, पर उसके आगे की मेन बात तो ये थी कि हमें इतनी बुद्धि हो कि हम उस सही गलत का निर्णय करके उस सही को पकड़ लें। तब तो हमारा सवाल करना भी सही है, उस जिज्ञासा को करना भी सही है। और यदि हम निर्णय पे नहीं पहुंचते फिर हमारे समय की बर्बादी होती ही चली जाएगी। अपने को निर्णय करना है, बाहर देखना है, अंदर देखना है, चारों ओर देखना है, तुरंत निर्णय, क्योंकि अब समय अपने पास कम है, कलयुग है, उम्र कम है, उम्र कम है, अवधि कम है। तो शिष्य भी ऐसे रहे, शिष्य भी ऐसे रहे। उनके शिष्य कोई कमजोर थे, हजारों सवाल थे, हजारों, लेकिन हजारों सवाल के बाद भी उसमें तुरंत निर्णय की शक्ति होना चाहिए। उसको शार्पनेस कहते कि अपन ने तुरंत उस चीज को पकड़ा और पकड़ के फिर सही गलत का निर्णय, हटाना तो हटा दो, फिर राह दूसरी पकड़ो, नहीं हटाना है तो उसको पक्का निर्णय करके धारण। जैसे महापुरुष के शिष्य भी ऐसे रहे, महापुरुष रूपी शिष्य इतने ऊंचे थे, शिष्य उतने ऊंचे। और मिटाई खेद असंभ आसान कराई। जब श्री महाराज कृपाराम जी महाराज के पास गए तो उनके पास कितनी समस्याएं थी, कितने विचार थे। उन्होंने सारा ऋषि मत देखा पर निर्णय तुरंत किया। ऐसे थोड़ा ना कि विचार करते रहे कि अब क्या करेंगे, ये कि नहीं। उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि ये पंथ मुझे नहीं जम रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसमें 84 खत्म होगी। और पर जैसे उन्होंने अगला बताया तो फिर उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया, तुरंत पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया। क्योंकि समय की अपने पास बहुत कीमत है। उसको सोचो यदि सालों तक करते ही रहते तो कब तो प्राप्ति होती और कब क्या होता, कब क्या होता। इसलिए शिष्य को भी इतना ही ऊंचा होना है जितने गुरु होते हैं। निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, तुरंत निर्णय करें। इसमें किंतु परंतु यदि ये नहीं चलता है, ये विज्ञान कहलाता है। और मिटाई खेद असंभ आसान कराई। गुरु कैसे थे, उन्होंने असंभव को आसान करा दिया। कुबुद्धि कामना हरि धरी, सुबुद्धिया सुखदाई। कुबुद्धि और कामना को हर लिया और सुबुद्धि दे दी। रामचरण समरथ बिना, कौन लखावे भेद। समरथ के बिना इस भेद को कौन लखाएगा, इस भेद को कौन लखाएगा। नाम दान सतगुरु दिया, दिया ज्ञान निर्वेद। रामचरण संसार में दुखी होता बेहाल, किया जबर मोहि सबर दे, सतगुरु बड़े दयाल। सतगुरु बड़े दयाल शरण चरणा की लिया, किया बड़ा उपकार नाम निर्भय पद दिया। भूल भरम ना सब गई, कोई रया न सांशेसाल। रामचरण संसार में दुखी होता बेहाल। रामचरण संसार में दुखी होता बेहाल। इस संसार में जीव कैसा था, दुखी था। तो महापुरुष अपने स्वयं के लिए बारे में फरमा रहे कि मैं दुखी रहता यदि गुरु नहीं मिलते तो, बेहाल होता दुखी रहता। किया जबर मोई सबर दे, सतगुरु बड़े दयाल। जबर बना दिया सबर दे के,
सबर देके जबर बना दिया। सदगुरु कैसे हैं? बड़े दयालु हैं। सदगुरु बड़े दयाल, शरण चरणा की लिया। शरण में ले लिया, चरण की शरण में ले लिया। किया बड़ा उपकार, नाम निर्भय पद दिया। निर्भय पद दे के नाम का उपकार कर दिया, नाम दे के उपकार कर दिया। जीव को तिरा दिया, भूल भरम ना सब गई। कोई रया न संशय सार, सारी भूल चली गई, सब भरम ना चली गई। किसी प्रकार का संशय नहीं रहा, संशय रूपी कांटा नहीं रहा। रामचरण संसार में दुखी होता बेहाल, चौपाई। दुखी दीन बेहाल ज होता, अति से अजक अणहुता गोता। नादारी नित नूर विहीना, सांशे शोक सरम सुख कीना। यदि गुरु नहीं मिलते तो ये स्थिति बनती। महापुरुष, क्योंकि उन्होंने प्राप्ति करी, फिर प्राप्ति के बाद फिर बता रहे, कोई पहाड़ी चढ़ जाए फिर वो सारे को याद करता है कि ये सारा नहीं होता तो मैं इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाता। कोई ऊंचाई पे चढ़ा जाए फिर उसको लगता है कि यदि ये सारा नहीं मिलता तो मैं वहां पे नहीं पहुंच पाता। ऐसे महापुरुष गुरु की महिमा। दुखी दीन बेहाल ज होता, दुखी होता दीन होता, जो आज अपनी गति है, क्योंकि अपने को गुरु तो मिल गए पर शिष्य अपन लायक नहीं मिले। बर्तन अपना छोटा है, बारिश तो बहुत तेज आ रही, फिर पानी के लिए रो रहे हैं कि पानी नहीं पानी नहीं। अरे पानी नहीं तो अपना बर्तन उल्टा है, बर्तन उल्टा। दुखी दीन बेहाल ज होता, अति से अजक अणहुता गोता। अति से अजक होती, अणहुते गोते लगाते। नादारी नित नूर विहीना, नादारीपन में रहते, नूर विहीन होते। संशय शोक शरम सुख खीना, संशय शोक शरम सुख ये सब क्षीण हो जाता। संशय शोक शरम सुख खीना, ये सारा सुख जो है संशय और शोक सब इनको खत्म कर देता। संशय लग जाता। भांति भांति का भरम उपाते, गुरु नहीं मिलते तो तरह तरह के भरम उपाते। धरा धर्म के अंधकार में ढपका खाते, इस अंधे इसमें ढपका खाते। नहीं सबूरी साच न समता, न तो सबूरी होती, न साच आती, न समता आती। आठ जाम कामना विपता, आठों जाम कामना भरी रहती, आठों जाम विपता भरी रहती। ऐसे को गुरुदेव निवाजे। अब कैसी स्थिति थी शिव की, और ऐसे को गुरुदेव ने निवाजा। ऐसे को गुरुदेव निवाजे, उत्तम धर्म धराए ताजे। इस उत्तम धर्म को धारण करा दिया। दिए पधारत अगम अगाधु, जाकी साख भरे सब साधु। ये अगम का पधारत, ये अगम का रास्ता बता दिया, ये अगम का रास्ता बता दिया। जाकी साख भरे सब साधु, जिनकी सारी साख साधु भरते हैं। सो निज आत्म धर्म अनुपा, वो निज आत्म है, वो धर्म है, वो निज आत्म है। धारत जीव भय सुख रूपा, कि जीव धारण करके सुख रूपी हो गए। मिटी अशाता अजग अकारी, अशाता मिट गई, अकारी अजग चली गई। पायो राम भजन सुख भारी, उस सुख भारी सुख, राम भजन का भारी सुख प्राप्त हो गया। अपनो पोख तोख दियो नीको, गुरुदेव ने शिष्य को अपना अपना जान के पोखा और संतोष दिया, निकट रख के। तिनहु पूर सुख जानियो फीको, तीनों लोगों के सुख को फीका जाना, झूठा जाना। राम चरण ता चरणा भीना, अब महापुरुष ऐसे की चरण में लीन हो गए। जिन निज नाम सबर धन दीना, उन्होंने निज नाम दे के सबर करा दिया, संतोष करा दिया। तो पूरे दिन में एक बार भी धन्यवाद, एक बार भी नहीं धन्यवाद, क्योंकि अपन नुगरे हैं ना, नुगरे हैं। पिता का पूरा धन खाते जा रहे पर कभी याद करने का काम नहीं। अपन तो में नुगरा हर पल पल पल, क्योंकि उन्होंने उस चीज को, उस आनंद की प्राप्ति, जब आनंद की प्राप्ति आती तो चीज की याद आती है। अपन तो उसमें चलते ही नहीं, क्योंकि अपन शरणागति नहीं, वे अपन उस लायक नहीं बने। कुंडलिया सबर तना दातार की, महिमा को नहीं पार। और दान जाता मिले, कोई सबर न बख्शण हार। कोई सबर न बख्शण हार, सबर संता से पाई। सबर पाए हुए जबर किसी की परवाह नहीं। अष्ट सिद्धि नव निधि रिधि, सरु सबर की लार। सबर तना दातार की, महिमा को नहीं पार। सबर तना दातार की, महिमा को नहीं पार। सबर देने वाले दातार है, सबर देने वाले दातार की महिमा का कोई पार ही नहीं है।
महिमा का कोई पार, और दान जाता मिले कोई सबर न बख्शण हार। सारे दान सब जगह मिल जाते हैं, ऐश्वर्य मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, तीनों लोगों का सुख मिल जाएगा, पर सबर नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। सबर जो है, शांति है, वो मात्र सदगुरु देते हैं, सबर कोई भी नहीं देता है। सबर देने वाले मात्र सदगुरु। सबर कैसे कि सारी भटकन को खत्म करा के बता देते कि तेरा परमात्मा तेरे घट में है, और परमात्मा ही पत्ते के अलावा और कोई उस पत्ते को हिला नहीं सकता है। करने वाले टोटल राम जी है, तो बस वो सबर आ जाता है। फिर कहीं जंगल में भी हो तो मंगल हो जाता है कि नहीं, सबर दे दिया कि ये होना है तय है, ये नहीं होना है तय है। फिर मन में बेचैनी नहीं रहती, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या पूरा सबर आ जाता है। फिर हर पल पल जीव में कांटा भी चुभेगा तो आनंद में रहेगा। उनको कितने हजार कांटों पे सोना पड़ा था भीष्म पितामह को, पर उनके शायद चेहरे की चमक नहीं गई थी। ये तो मेरे कर्मों की गति है। ये वाली स्थिति बनी रहे कि कांटों पे भी सोए तो वो आनंद बना रहे, उसको बोलते हैं, उसको सबर बोलते हैं। ये सबर नहीं कि बात हो अपन मिला जो पाया, मिला जो उसको, ये तो बहुत छोटी सी, वो तो बहुत ही वो अतु की बात है। कोई सबर न बख्शण हार। अपन तो एक एक मिनट में घबरा जाते हैं हर परिस्थिति में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कोई सबर न बख्शण हार, सबर संता से पाई। सबर किससे मिली, सबर संतों से मिली। सबर पाई होई जबर किसी की परवाह नाई। सबर पाके जबर हो गई कि अब कोई क्या बिगाड़ सकता है, बस फिर कोई कुछ बिगाड़े नहीं। जब चिंता रही नहीं तो कोई क्या बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा। सबर पाई हुई जबर किसी की परवाह नहीं। फिर वो जबरता आ जाती, फिर किसी की परवाह रहेगी नहीं, किसी की परवाह। अष्ट सिद्धि नव निधि रिधि सरु सबर की लार। अष्ट सिद्धि नव निधि सरु सबर की लार। ये सब सबर में समाई हुई, ये सब सबर में समाई हुई है। सबर तना दातार की महिमा को नहीं पार। समता साबूती अचल सबर माई। भाई नानी भाई का मायना क्या, सबर का ही तो परिणाम है। उनमें कितना सबर था कि जो भी है चलो चलते बनो, जो होएगा वो राम जी। सबर का ही तो है कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। राम जी कितने बड़ा सबर था, कितना बड़ा सबर था। आज अपन ऐसा सोच भी नहीं, फिर अपन सुन भी रहे और अपन विश्वास भी नहीं करते, अपन भक्ति भी नहीं करते। किसी चीज का निर्णय तो अपने को करना पड़ेगा। समता साबूती अचल सबर माही एक तार। सब महापुरुष हमारे सबर में ही तो समता रहेगी, सबर में साबूती रहेगी, सबर में अचलपना रहेगा। सबर माँ ही इकतार, और सबर में इकतार रहेगा। राम भजन मनसा अमल ना उपजे व्यभिचार। मनसा कैसी हो जाएगी, अमल हो जाएगी। व्यभिचार कभी उपजेगा नहीं, ना उपजे व्यभिचार सार। सतगुरु पकड़ाया, सतगुरु ने इस सार को पकड़वा दिया। उपजे खपे असार अनित सब ही दर्शाया। सब अनित दर्शाया कि सब अनित है, सब अनित है, नित्य कुछ भी नहीं, सब अनित है। क्यों, क्योंकि जितना भी उपज रहा है और खप रहा है वो सब असार है, वो सब असार है। रामचरण संता बिना कौन करे उपकार। बताओ, संतों के बिना उपकार करने वाला कौन है। समता साबूती अचल सबर माही इकतार। साखी सब सुख शोभा सबर में हम देखा निर्ताय। राम भजन निर्मल दिशा कोई बरते नहीं कषाय। सब सुख शोभा सबर में हम देखा निर्ताय। सारी सुख और शोभा सबर में है। महापुरुषों ने निर्ता के देख लिया, निर्णय करके देख लिया। राम भजन निर्मल दिशा, राम भजन और निर्मल दिशा कोई बरते नहीं कषाय। फिर मन में किसी भी प्रकार का कषाय नहीं आएगा। सबर का परिणाम है, सबर का। रामचरण सतगुरु दिया सब सारा का सार। जिन अभी अंतर धारिया सो बिसरे नहीं लगार। सो बिसरे नहीं लगार, बिसरिया भला न होई। निज दिन सुमरे राम काम कृपणता खोई। लिया ज्ञान निर्वेद को गया अडिग एक तार। राम भजन सतगुरु दिया सब सारा का सार। रामचरण सतगुरु दिया सब सारा का सार। सतगुरु देव ने
सारे सारों का सार दे दिया, जिन अभी अंतर धारिया सो बिसरे नहीं लगार। और जिन्होंने इस गुरु को इस जिन गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया सो बिसरे नहीं लगार। एक पल भी नहीं भूले सो बिसरे नहीं लगार। बिसरिया भला न होई, भूलना भला नहीं रहेगा। गुरु के ज्ञान को भूल गए तो उसमें भलाई नहीं है। चेता दिया कि यदि भूल गए तो भला नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्राप्ति कर ली। भाई कोई पिता है और वो पुत्र की स्थिति देखता तो फिर चिंता कर देती, तूने ऐसा करा तो तेरा भला नहीं होगा, फिर मन में पीड़ा सताती है कि अरे ये अपना ही अभला खुद ही करे जा रहा है, खुद कर रहा है। निज दिन सुमरे राम काम कृपणता खोई, रात दिन राम का सुमरण करते हैं। काम और कृपणता को खो दिया, लिया ज्ञान निर्वेद को, गया अड़िग एकता, निर्वेद का ज्ञान ले लिया, अड़िग एक तार को धारण कर लिया। रामचरण सतगुरु दिया सब सारा का सार। सदगुरु बड़े उदार हैं, धन उनका दीदार। राम नाम धन बकश के कृपण किया उदार। कृपण किया उदार मेटी मन की मंगताई। सदगुरु दे संतोष पोख समता पकड़ाई। राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। सदगुरु बड़े उदार हैं, धन उनका दीदार। सदगुरु बड़े उदार है, सदगुरु बड़े उदार है, धन उनका दीदार। उनका दीदार धन्य है, उनके दर्शन धन्य है। राम नाम धन बकश के कृपण किया उदार। राम नाम रूपी धन को बकश के कृपण को उदार बना दिया। कंजूस था, कंजूस को उदार बना दिया, कंजूस को उदार। कृपण, अब कंजूस कैसे कि परमात्मा ने अपने को शरीर दिया और वही शरीर अपन उसको नहीं देना, ये सबसे बड़ी कंजूसी है ना। चार पांचों इंद्रियों का भोग अपन कर रहे हैं, अब पांचों इंद्रियों से अपन उसका देखना भी नहीं चाहते, उसकी बात भी नहीं सुनना चाहते, उसकी खुशबू भी नहीं लेना चाहते। अपन पांचों इंद्रियों को अपने भोगों में, ये सबसे बड़ी कंजूसई की शरीर उसने अच्छा भला दिया, हाथ पैर सब कुछ दिया, पर अपन उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने भोगों के लिए। ये कितनी बड़ी वो है, दिया हुआ सब कुछ उसका। सोचो अभी आंखें देखते देखते बंद हो जाए तो अपन क्या कर लेंगे? आंखें देखना, कान सुनना ही बंद कर दे तो फिर अपना है ही नहीं। और अपन ने सब अपने में लगा लिया, सब अपना समझ लिया, ये सबसे बड़ा है। तो राम नाम धन बकश के कृपण किया उदार। कृपण किया उदार मेटी मन की मंगताई। पूरे शरीर को 24 घंटे घर के काम संसार में लगाते और इधर हिसाब किताब करते, 1 घंटा हो गया अपना बस। इधर का हिसाब अपना कितना पक्का है, इधर का हिसाब नहीं चूकना चाहिए। और उधर अपन घंटों जूझे जा रहे हैं संसार में, घंटों जूझे जा रहे हैं, पर इधर अपना एक फिक्स टाइम है। उसके बाद इतना ज्यादा करने से क्या मतलब है, हो गया बस, ज्यादा नहीं करना, अपने देख लिमिट में रखो, दायरे में। उधर तो कोई नहीं कहता है। कोई दुकान खोल के बैठता है तो कोई उसको सलाह देता है कि अरे तू लिमिट में रहे। कोई दुकान कर रहा है, धंधा, तो उसकी तो महिमा करते हो क्या धंधा चला रहा है, 24 घंटे मेहनत करता है, वहां तो उसकी महिमा करते हैं। और भक्ति में उसको कहते बस बस ज्यादा फैलाओ मत कर, ज्यादा फैलाओ नहीं, उसको उधर मना करते और इधर बढ़ाते। ये संसार की है। उधर तो बोलते हो क्या काम धंधा करता है, क्या मेहनत करता है, क्या नौकरी, तो इधर वो करे भक्ति तो सुना ही नहीं, तू ज्यादा मत कर, बहुत हो गया, इसमें लिमिटेड रहे। तो ये अपनी सबसे बड़ी वो है। कृपण किया उदार मेटी मन की मंगताई। सद सुख दे संतोष पोख समता पकड़ाई। सद सुख दे के संतोष दे के पोके समता पकड़वा दी। रामचरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। हाथ जोड़ के बार बार वंदना है। सदगुरु बड़े उदार हैं, धन उनका दीदार। अरेल सदगुरु जी की भेंट कहाँ अब कीजिए, जिन बख्शा निज नाम जोड़ कहाँ दीजिए। सदगुरु जी की भेंट कहाँ अब कीजिए, सदगुरु की भेंट अब क्या करें। सदगुरु की भेंट कहाँ अब कीजिए, जिन बख्शा निज नाम जोड़ कहाँ दीजिए। मतलब उनको क्या समर्पण है, क्या करें। उन्होंने तो निज नाम पकड़वा के उस निज स्वरूप में मिला दिया, तो उनकी जोड़ तो कहीं हो ही नहीं सकती, इसलिए परमात्मा से भी ऊंचे। अब उनकी जोड़ किससे करें, उनकी जोड़ तन मन धन अरु प्राण करूं तहि वारणे। तन मन धन और प्राण उनको न्योछावर करूं, पर यहाँ रामचरण ये संत उदद भवत्यारणे। ये संत कैसे हैं, उदद भवत्यारणे, इस भव सागर से पार लगाने वाले हैं, पार लगाने वाले साखी।
तिरे सत्यारण हार है दूजा और अनंत, राम चरण चरणारता वे जग जे जग नाही लिपन। तिरे सत्यारण हार है दूजा और अनंत, तिरने और तिराने वाले हैं, दूजा और अनंत और दूसरे अनंत काम कराने वाले, राम चरण चरणारता जे जग नाही लिपंत, जो उनके चरणों में रत है वो संसार में कभी लिपते नहीं, लिपाई माननी है। गुरु कभी भी कि कहीं पर लिपाए माननी है, वो परे हैं हंस इनसे। ऐसे गुरु अलिप्त हैं जिनकी स्तुति अलिप्त दृष्टांत कहिए हैं, कवित लिपे नाही जग माही गुरु निज ज्ञान स्वरूपा, जू उडगण जल माई मुकुर मद बदन अनुपा, फटिक मणि रंग जथा इसे मद आप शरीरा, दिसत के परमाण सूर शशि बिंब जनीरा, यूं तन मध्य तन परे सदगुरु दीन दयाल, राम चरण वंदन करे अलिप्त नित कृपाल, लिपे नहीं जग माई गुरु निज ज्ञान स्वरूपा। इस संसार में लिपने वाले नहीं। गुरु कैसे हैं? निज ज्ञान स्वरूप है, जू उडगण जल माई मुकुर मुद बदन अनुपा। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, जू उडगण जल माही, जैसे जल के अंदर तारे दिखाई देते हैं। अब वो दिखाई दे रहे हैं पर तारे हैं थोड़े ना, उस जल में तारों को कोई पकड़ नहीं सकता, पर वो दिख रहे हैं, पूरे नजर आते हैं। जू उडगण जल माई मुकुर मद बदन अनुपा, कांच के अंदर अपना पूरा शरीर दिखाई देता है, पर उस कांच के अंदर कोई पकड़ थोड़े ना सकता है। कांच और कांच में शरीर दिखाई दे रहा, पर पकड़ेंगे कैसे उसको? ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुरु हैं कि शरीर में तो है पर वो शरीर के परे हैं। फटिक मणि रंग जथा इसे मद आप शरीरा, कैसे हैं? उस फटिक मणि के जैसे हैं, उस फटिक मणि के जैसे हैं। रंग जथे जथा जिसे मद आप शरीरा, फटिक मणि जैसे कांच होता है ना, कांच को लाल पे रख दो तो लाल दिखेगा, नीला, पर वो रंग उसके अंदर नहीं है, बस बाहर से नीले पे जैसे भी कलर पे रखेंगे वो कलर उसके अंदर ऐसा लगेगा ये यही है, पर वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। फटिक मणि रंग जथा इसे मद आप शरीरा, दिसत के परमाण सूर शशि बिंब जनीरा, जी कैसे? जैसे कि सूर्य और चंद्रमा का बिंब पानी में दिखाई देता है, ऐसे सदगुरु हैं। यूं तन मध्य तन परे सदगुरु दीन दयाल, ऐसे सदगुरु दीन दयाल है, तन के मध्य होते हुए भी तन के परे हैं। राम चरण वंदन करे अलिप्त नित कृपाल, महापुरुष ऐसे गुरु की जो अलिप्त है, नित है, ऐसे कृपा राम जी महाराज की वंदना करते हैं। छंद भुजंगी लिपे नाही काऊ फणी जू मणि है, इसी रीति तोला अनंता गिणी है, सबे घट पूरम मानो व्योम रूपा, निराकार स्वामी अनामि अनुपा, इसे गुरु आपम अमापम अतोलम, नहीं वार पारम अगाधम अडोलम, गुरु राम धामम नहा सुखदानी, कहे राम चरणम स्तुति बखानी, लिपे नाही काऊ फणी जो मणि है। गुरु की विशेषता है कि फणी जो मणि है, सांप के उसमें जो मणि है ना, पर उसके जहर में वो लिपाए मानी है। फणी जो मणि है, जैसे वो मणि है वो उसमें लिपाए मानी है, इसी रीति तोला अनंता गिणी है, ऐसे महापुरुषों की तोल किसे करें? अनंता गिणी है, सबे घट पूरम मानो व्योम रूपा, कैसे हैं? आकाश के जैसे हैं कि हर घट में भरपूर है। अब आकाश का कोई वार पार नहीं, जाओ तो है नहीं, है तो वहां दिखाई देता है, सब दूर आकाश है, सब दूर आकाश है, ऐसे हर घट घट में है। निराकार स्वामी अनामी अनूपा, निराकार है स्वामी, अनामी है, अनूप है, इसे गुरु आपम अमापम अतोलम, ऐसे गुरु आप है जो अमाप है, अतोल है, नहीं वार पारम अगाधम अडोलम, जिसका कोई वार पार नहीं है, वो अगाध है, वो अडोल है। गुरु राम धामम महासुख धानी, गुरु कैसे? राम धामम, उस महासुख को देने वाले राम,
राम के धाम में पहुंचाने वाले, उस महासुख को देने वाले। बड़े कहे राम चरणम स्तुति बखानी, महापुरुष स्तुति बखान रहे हैं। गुरु स्तुति अति अगम है, निगम हूँ लहे न पार। राम चरण वंदन करे, नमो गुरु निरकार। गुरु स्तुति अति अगम है, गुरु की स्तुति अति अगम है, अति अगम है, निगम हूँ लहे न पार। निगम उसका पार नहीं पा पाए। राम चरण वंदन करे, नमो गुरु निरकार। ऐसे गुरु को नमस्कार है। छन मन हर निराकार ब्रह्म नित्य गति है आकाशवत। आकाश में आब गुरु ऐसे कर जानी है। आबते प्रगट जल त्यों ही गुरु ज्ञान दाता। बाते ने पे भूमि जया जिज्ञासा नि पानी है। निराकार ब्रह्म नित्य, गुरु कैसे हैं? निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म है नित्य गति, उनकी गति नित्य है। गति है आकाशवत, आकाश के जैसे है। आकाश में आब गुरु ऐसे कर जानी है, और आकाश में बादल है, ऐसे गुरु है। ऐसे गुरु हैं। आबते प्रगट जल, और जैसे बादल पानी करते हैं, पानी बरसाते हैं, यूं ही गुरु ज्ञान दाता। और बादल को धरती से कोई लेना देना नहीं, ना वो धन्यवाद की आशा करते, ना कुछ आशा करते, बस वो तो बादल बरसा, पानी बरसाते हैं। ऐसे गुरु हैं जो ज्ञान देते हैं, उनका अपने से कोई रिटर्न की आवश्यकता नहीं कि अपने को शिष्य बोलेगा या ये धन्यवाद देगा या अपनी कुछ करेगा, ऐसी आशा नहीं करते हैं। जल त्यों ही गुरु ज्ञान दाता। वाते ने पे भूमि, जैसे बादल तो भूमि की निपजवारी करते हैं, यहाँ जिज्ञासा निपानी है, ये जिज्ञासा को निप जाने वाले हैं। यह तन कारण प्रगट राम आप राम रूप, ये तन कारण प्रगट आप राम रूप। तन प्रगटने का कारण क्या है? आप हे तो राम रूप, पर दास को निवास हेत दया उर आनी है। पर दास को निवास दे के हृदय में आपने दया प्रकट की। राम ही चरण कहे न मोजी कृपाल गुरु, दया कर मोहि कियो आपके समानी है। ऐसे गुरु दयाल हैं कि उन्होंने सेकंड भी नहीं रखा, बराबर का बना दिया। सोठा कियो आप सामान, अपनो अनुचर जान के, मेटी द्वितीय बाण राम चरण पद लीन जो। कियो आप सामान, अपने जैसा बना लिया। अपनो अनुचर जान के, अपना अनुचर जान के। मेटी द्वितीय बाण, सारी दूसरी बाण मेट दी। रामचरण पद लीन जो, उस पद में लीन करा दिया। अरेल रामचरण पद लीन तीन के पार हैं, सदगुरु दीन दयाल कियो उपकार हैं। रामचरण पद लीन तीन के पार हैं, उस पद में लीन है, उस परमात्म पद में लीन होके तीनों गुणों से परे हैं। सदगुरु दीन दयाल कियो उपकार हैं। सदगुरु कैसे हैं? तीन दयाल हैं, उपकार करने वाले हैं। साधन शुद्ध जिज्ञास भयो और शोध है। इस शुद्ध साधन जिज्ञासा को धारण करके हृदय को शोधा, पर यहाँ पायो सुख भरपूर जिज्ञासा बोध है। उस भरपूर सुख की प्राप्ति करिए, वही जिज्ञासा का बोध है। ग्रंथ उपमा छंद पदरी, जिज्ञास बोध जगत रण काज, तज जगत होए हरिसु समाज। जिज्ञास बोध जगत रण काज, ये जो जिज्ञास बोध महापुरुषों ने फरमाया, ये संसार से तिरने का काज है, करके तिराने का साधन है। तज जगत होए हरिसु समाज, संसार को छोड़ के हरि से समाज होंगे, यानी एक मेक होंगे, एक मेक होंगे। यह शुद्ध जिज्ञासु बोध, ये शुद्ध जिज्ञासु बोध है। होए जिज्ञासी करे शोध, जो जिज्ञासी होके इसकी शोधना करेगा। तन मन प्राण आनंद कार, तन मन प्राण से आनंद मिलेगा। निश्वास नाम करी है उच्चार, रात दिन राम नाम का उच्चारण होगा। राम उचारे राम लीन, यह शोभ जाने प्रवीण। राम का उच्चारण करके राम में लीन होंगे, यह शोभ जाने प्रवीण, ये शोभा प्रवीण जानेंगे।
जो चतुर होंगे। महाराज उचारे गिरा ज्ञान मुख सरोज बायक निधान। अब रामजन जी महाराज फरमा रहे हैं कि श्री महाराज ने अपने मुख से ये शब्द फरमाए, कहे शब्द अनुभव अनूप नीति धर्म निर्णय स्वरूप। ये अनुभव शब्द के फरमाए, जो नीति धर्म निर्णय के अनुसार सब रीति रेस भाकी निदान, हर रीति को फरमाया। भिन्न भिन्न भेद दृष्टांत जान, तरह तरह के भिन्न दृष्टांत फरमाए। ज्ञान भक्ति वैराग रीति सुने ताही उपजे प्रतीत। ज्ञान भक्ति वैराग्य की रीति जो भी सुनेगा उसको प्रतीत। अपन तो सुनते ही कहाँ प्रतीति होगी कैसे? होगी, सुनेगा उसको प्रतीति। अपन उपस्थिति देने आए तो है, बोले कान नहीं सुन रहे, हमारा शरीर बिठा रखा है पर अपने कान नहीं है यहाँ। ये खंडना काम क्रोध का खंडन करा दिया, काम क्रोध को हटवा दिया। कहो वर्ण जिज्ञास बोध, इस जिज्ञास बोध का वर्णन करके। रामचरण महाराज का शब्द सुधा महिसार, राम जन ताई सोध के कियो ग्रंथ विचार। महापुरुष के शब्द कैसे हैं? सुधामयी है, अमृत रूपी है। रामजन जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने इसको शोधा, इस पे विचार किया, नो ग्रंथ विचार जोड़ प्रकरण बनाया, जोड़ के सब प्रकरण बनाए। न्यारे न्यारे भेद, निहारे म्यारे भेद, देश का देश मिलाया। न्यारे न्यारे भेद करके उसको फिर एक जैसे जो थे उनको मिला के फिर बताया। ग्रंथ नाम जिज्ञास ये शुद्ध बोध सुख धाम, इसका नाम जिज्ञास बोध है, ये सुखों की धाम है। ताहि विचारे दास होई सो पावे पद राम। ये विचार करके जो दास हुआ उन्होंने उस राम पद को पाया। दोहा शाहपुरे सानंद सु संता शरण निवास, सदगुरु कृपा सु बणियो ग्रंथ बोध जिज्ञास। शाहपुरे सानंद सु संता शरण निवास, शाहपुरे में उस आनंद के साथ संतों की शरण में निवास लेके सदगुरु की कृपा से ये जिज्ञास बोध ग्रंथ महापुरुषों ने फरमाया। 18 से 47 के संवत कार्तिक मास, 1847 में कार्तिक मास में वेद बदी दोज सोमवार दिन पूर्ण ग्रंथ जिज्ञास। बदी की दूज को सोमवार को ये जिज्ञास बोध संपूर्ण हुआ। अब आगे महापुरुषों ने संख्या फरमा के फिर दोहा में फरमाया है। इसमें 21 प्रकरण है, इसमें 21 प्रकरण है। जिज्ञास बोध उरसोध करी, राम गुरु मम शीश जोड़ बनाई राम जन, ये प्रकरण 21। जिज्ञास बोध को हृदय में शोध के राम और गुरु मेरे शीश पे विराजमान, जोड़ बनाई रामजन जी महाराज। अब शिष्य कितने ऊंचे रामजन जी महाराज कि उन्होंने सब जोड़ के ये 21 प्रकरण इसमें फरमाए। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध गुरु स्तुति ग्रंथ संख्या निरूपण नाम शब्द 1631 एक विंशो प्रकरण। इति ग्रंथ जिज्ञास बोध संपूर्ण। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।